जयपुर के भाकरोटा में एलपीजी ट्रक में विस्फोट, चपेट में आई 40 से ज्यादा गाड़ियां, जिंदा जल गए लोग। जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और एलपीजी ट्रक में इतना जोर से धमाका हुआ कि करीब 200 मीटर तक सिर्फ और सिर्फ आग का गोला नजर आया। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस भीषण हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, तो सीएम भजनलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। दरअसल एलपीजी टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था और यू टर्न लेने के दौरान एक ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। पुणे में हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस। इस हादसे में 5 लोगों की गई जान। हादसा इसी खतरनाक मोड़ पर हुआ। 40 यात्रियों से भरी हुई बस इसी मोड़ से गुजर रही थी और अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद कई यात्री बस के नीचे ही फंसे रह गए। जब मौके पर क्रेन पहुंची तो बस को उठाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। जिन 5 लोगों की जान गई उसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, जबकि 27 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में सवार लोग शादी समारोह के लिए लोहगांव से महाड़ की ओर निकले थे, इसीलिए उन्होंने ये बस बुक की थी। मेरठ में प्रदीप मिश्रा की कथा में मची भगदड़, एक दूसरे के ऊपर गिरकर दबने लगी महिलाएं। मेरठ के परतापुर में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ था और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात किस कदर बिगड़ गए थे। पीसफुली चल रहा है, कोई ऐसा रूमर जैसे फैला वैसा कोई स्टैम्पीड इंसिडेंट नहीं है। किसी को कोई मेडिकल की आवश्यकता वैसे कोई है नहीं। शताब्दी नगर में चल रही इस कथा में रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और आज कथा का चौथा दिन था। इसी साल जुलाई के महीने में यूपी के हाथरस में ही भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई थी। अंबेडकर के मुद्दे पर गरमाई रही आज भी सियासत। 10 मिनट भी नहीं चली लोकसभा की कार्रवाई। कांग्रेस नेताओं के इरादे साफ थे। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विजय चौक पर अंबेडकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन शुरू हो गया। तो वहीं संविधान सदन के बाहर प्रियंका गांधी की अगुवाई में भी प्रदर्शन किया गया। हालांकि मकर द्वार पर पहुंचते ही कांग्रेस ने प्रदर्शन बंद कर दिया। शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। सर राहुल गांधी, सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी पर आदिवासी बेटी के अपमान का आरोप लगाया। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं के समापन भाषण के बिना ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया हो। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान और संसद में हुई कथित धक्का मुक्की के आरोपों में राहुल गांधी पर हुई एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। प्रियंका गांधी ने मुकदमे को बताया फालतू। पटना से लेकर जम्मू तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर का विरोध किया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार एक बार फिर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं अम्बेडकर जी के साथ। जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए सब डिस्ट्रैक्शन है बस। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और राहुल गांधी पर धमकी देने का आरोप लगाया। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने खेला पूर्वांचल कार्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपी नड्डा को घेरा। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर वोटर लिस्ट से पूर्वांचल के लोगों का नाम काटा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद में दिया गया जेपी नड्डा का बयान भी सुनाया गया। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोंगिया हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इसी बयान पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है। तुष्टीकरण करने वाले अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्याओं के लिए बंगला बनाने का काम करते हैं, रोहिंग्याओं को लाके बसाते हैं, रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बनाते हैं। दिल्ली में पूर्वांचलियों की बड़ी आबादी है और दिल्ली की करीब 30 विधानसभा सीटों पर ये असर डालती है। 2020 में इनमें से ज्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी।
कल्याण की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में भिड़े शुक्ला और देशमुख परिवार, गरमाया उत्तर भारतीय बनाम मराठी माणूस का मुद्दा। विवाद फ्लैट के बाहर धूप बत्ती जलाने को लेकर हुआ। अखिलेश शुक्ला की पत्नी धूप बत्ती जला रही थी, जिसका पड़ोसी गीता देशमुख ने विरोध किया और तर्क दिया कि धुएं से बच्चों और बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है। विवाद इतना बढ़ा कि अखिलेश शुक्ला ने अपने दोस्तों को बुला लिया और देशमुख परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। पड़ोसियों के बीच शुरू हुए झगड़े पर सियासत गर्मा गई है। राज ठाकरे की पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो मराठी समाज की राजनीति करने वाले नेताओं ने भी घटना पर सवाल उठाए हैं। देखील सरकार गांभीर्याने घेईल, दोषी जे असतील त्यांच्यावर कारवाई होईल। अखिलेश शुक्ला एमटीडीसी विभाग में अकाउंट मैनेजर के पद पर काम करता था, जिसे इस विवाद के बाद निलंबित कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।